जनश्रुतियों पौराणिक कथाओं के आधार पर 5000 साल पहले महाभारत काल और इससे 2000 साल पहले रामायण काल अर्थात त्रेता युग में राजा दशरथ के साम्राज्य में अवध एक खुशहाल समृद्ध प्रांत हुआ करता था। उस कालखंड में न कृष्ण की ख्याति थी न ही राम की। राजा हरिश्चंद्र की दानशीलता और राजा रघु के पराक्रम की गाथाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थी। अपने पूर्वजों के कार्यों से प्रभावित होकर राजा दशरथ ने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह विश्राम करने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियों का निर्माण करवाया था। ये वो समय था जब काशी का प्राचीन इतिहास, वहां की समृद्धि, वहां का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए कौतूहल का विषय था। उसी काशी की यात्रा पर एक बालक अपने अंधे और बूढ़े माँ बाप को कांवर में बैठाकर कंधे पर उठाए चला जा रहा था। तमसा, बिसुही और मढ़ा नदियों के संगम के किनारे घने जंगलों के निकट से गुजरने वाले मार्ग पर बनी झोपड़ियों में विश्राम करने के लिए वह रुका। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जिस समय वह कमंडल लेकर निकला, ठीक उसी समय राजा दशरथ एक हिरण की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे। नदी से उठने वाली विचित्र आवाज को सुनकर उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, जो उस युवक के लिए काल सिद्ध हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने माँ बाप को तीर्थों की यात्रा पर ले जा रहे थे। आज इस स्थान को श्रवण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो अकबरपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधुनिकता की भागदौड़ में इस तरह के स्थान उपेक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की आस्था और विश्वास इन पौराणिक कथाओं पर इतनी अटल है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यहीं पर रहते हुए क्षेत्र की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है। संगम के निकट ही श्रवण कुमार की समाधि पर हर साल दिसंबर में पूर्णमासी स्नान के साथ ही 9 दिनों का विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के जनपदों से भारी मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं। 16वीं सदी के मध्य यानी आज से लगभग 450 साल पहले 1566 के आसपास तमसा नदी के तट पर विस्तारित घने जंगलों के बीच से यात्रा करते हुए अकबर ने अपनी सेना के साथ कुछ समय के लिए एक सुनसान जगह पर विश्राम करने के लिए पड़ाव डाला। वर्तमान में यह स्थान तहसील तिराहे के नाम से जाना जाता है। अपने सैनिकों में एकता की भावना को प्रबल रखने एवं धार्मिक रूप से एकजुटता बनाए रखने हेतु नमाज एवं इबादत के लिए यहीं पास में ही एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया, जिसे आज भी लोग किले वाली मस्जिद के नाम से पुकारते हैं। अकबर के आने से 250 साल पहले यानी सन 1300 के आसपास ये क्षेत्र राजभरों के अधिकार में 2 रियासतों में बटा हुआ था, भुजकी और सुरहुपुर। कालांतर में सुरहुपुर रियासत को सैयद सलार मसूद उर्फ गाजी मियां ने जीत लिया और भुजकी रियासत राजपूतों के नियंत्रण में आ गई। कई दिनों के पड़ाव के दौरान अकबर के आदेश पर कुछ सैनिक इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यहीं पर बस गए। इस तरह अकबरपुर कस्बा पहली बार अस्तित्व में आया। क्योंकि उस समय तमसा नदी को पार करने के लिए कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं था, अतः अकबर के आदेश पर लकड़ी के पुल का निर्माण किया गया, जिसे काफी समय तक शाही पुल के नाम से जाना गया। वर्तमान में ये पुल अपने बदले हुए स्वरूप में अकबरपुर को शहजादपुर से जोड़ता है। काफी समय तक उपेक्षित रहे क्षेत्र का विकास नवाबों के काल से प्रारंभ हुआ। मुस्लिम शासकों ने इमामबाड़ों, मस्जिदों, ईदगाहों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जबकि अंग्रेजों ने स्कूल, अस्पताल, पुल, तहसील, ब्लॉक, रेलवे स्टेशन आदि बनवाए। आजादी के बाद 1952 में हुए प्रथम चुनाव में लागू हुई जमींदारी उन्मूलन विधेयक ने तमाम गरीब मजदूरों व कामगारों को भूमिहीन से भूमिदार बनाया। तब से लेकर एक लंबे अंतराल तक क्षेत्र में विकास के लिए कोई भी बड़े कार्य संपादित नहीं किए गए, लेकिन शीघ्र ही अकबरपुर का भाग्य बदलने वाला था। 29 सितंबर 1995 को अपने 137 दिनों के प्रथम कार्यकाल की समाप्ति से 18 दिन पहले शिव बाबा स्थल में एकत्रित विशाल जनसमूह के सामने मायावती ने अकबरपुर को फैजाबाद जनपद के अधिकार से मुक्त करते हुए एक नए जिले के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की, जिसके साथ ही इसका नया नामांकन हुआ अंबेडकर नगर। नए जिले के निर्माण के साथ ही अंबेडकर नगर के लिए विकास की नई संभावनाएं खुल गई। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर, इन 5 जिलों को मिलाकर अयोध्या डिवीजन का गठन हुआ। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए
जिले के 2350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली लगभग 24 लाख की आबादी को बांटते हुए अकबरपुर, टांडा, भीटी, जलालपुर एवं आलापुर इन 5 तहसीलों का गठन हुआ। विकास कार्यों को जिले के 1757 गांवों तक पहुंचाने के लिए अकबरपुर, कटेहरी, भीटी, टांडा, बसखारी, जलालपुर, भियाव, रामनगर एवं जहांगीरगंज इन 9 विकास खंडों अर्थात ब्लॉकों में बांट दिया गया। जिले की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ हेतु एवं घरेलू शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोतवाली एवं 18 पुलिस थानों की स्थापना की गई। अकबरपुर, जलालपुर एवं टांडा जैसी घनी बस्तियों की साफ सफाई एवं सुधारीकरण के लिए 3 नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। इसके अलावा गांव की समस्याओं के निस्तारण के लिए किछौछा एवं इल्तिफातगंज में 2 नगर पंचायतों का भी गठन हुआ। आम व्यक्ति स्वयं अपने क्षेत्र से किसी नेता का चुनाव करके अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके, इसके लिए जिले में 5 विधानसभाओं का गठन हुआ। कटेहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर एवं अकबरपुर। पूरे जिले के विकास एवं जिले की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकांशतः प्रत्येक जिले से एक सांसद को चुना जाता है। हालांकि यह चुनाव क्षेत्र आधारित नहीं बल्कि जनसंख्या आधारित होता है। किसी भी जिले का संपूर्ण विकास करने के लिए यातायात के मार्गों का अधिक से अधिक निर्माण आवश्यक है, ताकि वस्तुओं का स्थानांतरण आसानी से हो सके और व्यापार एवं निर्माण कार्यों को गति मिल सके। राष्ट्रीय राजमार्ग 135A जिले को फैजाबाद, अयोध्या एवं लखनऊ से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 टांडा को आजमगढ़ एवं वाराणसी शहरों से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 पश्चिम की ओर अकबरपुर को सुल्तानपुर एवं रायबरेली से मिलाता है, जबकि पूरब से यह टांडा से होते हुए बस्ती और गोरखपुर से जा मिलता है। अकबरपुर स्टेशन से अयोध्या स्टेशन तक जाने वाली रेलगाड़ियां इन 5 छोटे स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। कटेहरी, गोसाईगंज, अलनाभारी, बिल्हरघाट। जौनपुर की ओर अकबरपुर जंक्शन से शाहगंज जंक्शन के बीच 4 ग्रामीण स्टेशनों पर यात्री वाहक रेलगाड़ियां विश्राम लेती हैं। जफरगंज, मालीपुर, तुलसीनगर एवं भिलवाई। इसके अलावा करनपुरा के खदानों से आने वाले कच्चे कोयलों को सरयू नदी के किनारे स्थापित टांडा थर्मल पावर प्लांट तक ले जाने के लिए अकबरपुर जंक्शन से जाने वाली गाड़ियां सूरापुर एवं टांडा स्टेशनों से गुजरने के बाद पावर हाउस के कोयला एकत्रित करने वाले क्षेत्र तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर विमानों को उतारने के लिए अकबरपुर से टांडा जाने वाले सड़क मार्ग पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। भ्रमण के लिए जिले में कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें से प्रमुख हैं आलापुर तहसील क्षेत्र में स्थित बाबा गोविंद साहब की तपोस्थली एवं समाधि स्थल, जहां दिसंबर व जनवरी के महीने में विशाल मेला लगता है। अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। किछौछा में मौजूद सूफी संत अशरफ जहांगीर समनानी शरीफ की दरगाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह ईरान के सिमनान प्रांत के बादशाह थे। यहाँ सभी धर्मों के लोग आस्था एवं विश्वास के साथ आते हैं। फैजाबाद अयोध्या रोड पर स्थित शिव बाबा धाम, जहाँ प्रत्येक शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन होता है। अकबरपुर में स्थित अंबेडकर पार्क, लोरपुर का ऐतिहासिक किला एवं हंसवर स्टेट में स्थित 150 साल पुरानी मकरही हवेली। इसके अलावा भीटी की हवेली, अनिरुद्ध नगर का हनुमान मंदिर, भुजिया माता मंदिर जहांगीरगंज, ब्रह्म बाबा मालीपुर, झारखंडी बाबा झमरुआ, कमला बाबा आदि कई स्थलों से स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आधुनिक युग में मात्र शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप समाज के विकास एवं मानव कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दे सकते हैं। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं VJV कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रामनगर जैसी उच्च शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षा के प्रमुख स्तंभ हैं। कोई जिला आर्थिक रूप से समृद्ध तभी कहलाता है जब वह स्वयं उत्पादों का निर्माण करता हो। व्यापक स्तर पर कृषि के अलावा NTPC द्वारा संचालित टांडा पावर प्लांट कोयले से अपनी पूरी क्षमता पर 1760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकता है। 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अगर हम इसकी गणना करें तो यह प्लांट रोज 21 करोड़ से भी अधिक की बिजली बना सकता है। इसके अलावा JP ग्रुप टांडा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट निर्माण प्लांट, जहां थर्मल स्टेशन से आने वाले कोयले की राख का इस्तेमाल करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। मिझौरा अकबरपुर में स्थित शुगर मिल, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा विशाल स्तर पर कृषि से पैदा होने वाले गन्ने का प्रयोग किया जाता है। 1 कुंटल गन्ने से लगभग 10 से 12 किलो चीनी का उत्पादन हो सकता है।
23 मार्च 1910 अकबरपुर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भी उन्होंने समाज में समानता की भावना को जागृत करने के लिए कई संघर्ष किए। अंततः 12 अक्टूबर 1967 को मात्र 57 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के अस्पताल में उनका देहांत हो गया। इसके अलावा किछौछा से उर्दू के दो महान कवि सैयद अमीन अशरफ एवं सैयद वाहिद अशरफ, शरीर रचना विज्ञानी, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मेहंदी हसन, भगवद गीता को उर्दू में भाषांतरित करने वाले उर्दू कवि अनवर जलालपुरी, जिन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इस्लाम के विद्वान मदनी मियाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़कर कीर्तिमान स्थापित किया। उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए 2015 में उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, जयराम वर्मा, राम मूर्ति वर्मा, आरजे रौनक, राष्ट्रीय कवि अभय सिंह निर्भीक, भूतपूर्व विधायक शेर बहादुर सिंह आदि कई लोगों ने अपनी प्रतिभा से इस जिले का नाम रोशन किया है। आशा है आपको अम्बेडकर नगर के ऊपर यह वीडियो पसंद आया होगा। हर महत्वपूर्ण स्थान एवं व्यक्तियों को इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी संभव है कि कुछ चीजें छूट गई हों। यदि ऐसा है तो उनके बारे में कमेंट में अवश्य बताएं। भविष्य में कभी जब इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित होगा तो उसमें उन चीजों को भी अवश्य शामिल किया जाएगा। अगर अम्बेडकर नगर से आपका किसी भी तरह से कोई जुड़ाव है तो उस डॉक्यूमेंट्री को अपने पसंदीदा वीडियोस में शामिल करने के लिए लाइक अवश्य करें और हर उस व्यक्ति को ये वीडियो साझा करें जो शिक्षा या रोजगार के लिए अपने जनपद से दूर जाकर हमेशा अपने शहर, अपने गांव को याद करता है। अगर आप पहली बार प्रतापगढ़ हब पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में प्रकाशित होने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी आप तक सरलता से पहुंच सके। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर इतना लंबा समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत